जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो है वैकेंसी जो भर्ती हमारे सामने, उसका एग्ज़ाम जो है नवंबर में स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम होना है और दिसंबर में वरिष्ठ अध्यापक का एग्ज़ाम होना है। और आशा करता हूँ आप सभी अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी हो गई होगी। लेकिन फिर भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे वीडियो के, जैसे भी वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे कमेंट आते हैं कि सर जो है कोर्स कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन कर चुके हैं, फिर भी अजीब सा डर महसूस हो रहा है, अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, अजीब तरह के विचार आ रहे हैं, क्या करें। अब लास्ट का टाइम बचा हुआ है। अब तक तो हमने खुद को ऐसे कंट्रोल कर रखा था, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही जो हमें नेचुरल नहीं लग रही है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आने से पहले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हें अजीब से एक डर सा बन जाता है उनके दिमाग में, माइंड में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वह उस चीज़ के तनाव की वजह से उनकी बॉडी जो है कहीं ना कहीं फिर कमज़ोर पड़ जाती है और वो बीमार हो जाते हैं। ऐसा हुआ है, मेरे कई ऐसे साथी जो अभी चयनित हैं लेकिन उनके साथ भी कंडीशन हुई है। एक मेरा साथी ज्योग्राफी से लेक्चर बना था, उसकी कंडीशन तो ये हो गई थी कि एग्ज़ाम के लास्ट के 1-1.5 महीने पहले तो उसने डिप्रेशन के लिए गोलियां भी खानी स्टार्ट कर दी थी। मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा उसे सलाह लेने के लिए। ये चीज़ें बन जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं, बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर लेते हैं तैयारी के दौरान, उनकी वजह से फिर हमारा नुकसान हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो स्कूल व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है संस्कृत शिक्षा विभाग की, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक है, तो स्वाभाविक है कि बेचैनी भी होगी, स्वाभाविक है कि बहुत डर भी लगेगा, स्वाभाविक है कि अजीब तरह के ख्याल भी आ रहे होंगे। तो अब क्या करना चाहिए जिनकी वजह से हम खुद को अधिक जो है कंफर्ट जोन में रख सकें और अपना चयन ले सकें, बिना भी किसी बाधा के, बिना किसी विपरीत परिस्थितियों में जाने के बजाय। तो शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्ज़ाम जो है, जैसे मान लो स्कूल व्याख्याता एग्ज़ाम नवंबर में होना है, वरिष्ठ अध्यापक का दिसंबर में होना है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और जिनका कोर्स 2 बार कंप्लीट हो चुका है, तो सबसे बड़ी बात तो उनके लिए ये होने वाली है कि वह आपने जब ये डिसीजन लिया था कि मैं संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसी टाइम आपकी जीत सुनिश्चित हो गई थी। क्योंकि जिस भी अभ्यर्थी ने इतने कम पद होने के बावजूद भी ये निर्णय लिया कि नहीं, मुझे तो तैयारी करनी है और मुझे तो एक सीट से मतलब है, मुझे एक सीट से सिलेक्शन लेना है और मुझे तो तैयारी करनी है, तो जिस भी अभ्यर्थी ने ऐसा डिसीजन लिया और जो तैयारी कर रहा है उसका, जिसका 2 बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो ये मान के चले कि आपने 90% जो सफ़र होता है अपनी मंजिल को पाने के लिए वो कंप्लीट कर चुके हैं। 10% आपको एग्ज़ाम के दिन वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्या है, क्योंकि अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने तो एक बार कोर्स कंप्लीट नहीं किया होगा या फिर कर रहे होंगे, ठीक है, कोशिश कर रहे होंगे लेकिन कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा। लेकिन आप वो अभ्यर्थी हो जिन्होंने 2 बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, 3 बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। तो आप तो ये मान के चलें, जो स्कूल व्याख्याता के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके एग्जाम नज़दीक है, बाकी वरिष्ठ अध्यापक वाले तभी ठीक है, जिनका एक बार कोर्स हो चुका है या नहीं हुआ तो वो कर सकते हैं, अभी भी टाइम है उनके पास। तो आप ये मान के चले कि आपकी जीत सुनिश्चित है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लास्ट के टाइम जो ये माहौल बनता है ना अपने दिमाग में कि सर मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये जो डर सबसे ज़्यादा आता है कि इतनी भीड़, एक सीट चाहिए, तो ये आता है, तो ये सबसे पॉजिटिव साइन है आपके लिए। ये वो चीज़ दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपने अच्छे से तैयारी की है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं तभी तो खोने का डर लगता है, और आपको इस चीज़ का डर महसूस हो रहा है कि सर कहीं ना कहीं मैं असफल ना हो जाऊँ, वो चीज़ जो मैंने, जिसके लिए मैंने इतनी शिद्दत से मेहनत की, वो मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो आप सही दिशा में हैं। अगर आपने मेहनत नहीं की होती, आप खुद के मन से मन से मतलब एक बार अपने मन से बात कीजिए, खुद सोचिए कि अगर आपने इस चीज़ के लिए मेहनत नहीं की होती, आप सोच रहे होते कि नहीं मुझे सामान्य शिक्षा विभाग की तैयारी करनी है, तो आपको क्या भी ये डर लगता कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा? नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि आपने तैयारी कहाँ की है। आपने तैयारी की है तभी तो आपको डर लग रहा है। तो पहली बात ये हो गई कि आपका सिलेक्शन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। आप इस पॉजिटिव चीज़ को समझिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर तो घबराना नहीं है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, तो इस चीज़ के लिए तो आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो ये आपके सामने आ गई है। दूसरी पॉजिटिव बात क्या है कि अब आप जैसे जैसे एग्जाम के नज़दीक आते जा रहे हो और फिर आपको एक दूसरा प्रश्न सबसे बड़ा ये खड़ा होता है आपके सामने कि सर मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया, फिर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ याद नहीं है। तो ये भी सबसे अच्छा साइन है, क्योंकि ये उन्हीं अभ्यर्थियों को लगेगा जो कोर्स 2-3 बार कंप्लीट कर चुके हैं। जिनने एक बार कोर्स कंप्लीट किया उन्हें तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस तो वैसे ही नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, लेकिन पॉजिटिव तरीका कॉन्फिडेंस है। आपको लग रहा है कि कुछ याद नहीं है, लेकिन आपको बहुत कुछ याद है। हमारा दिमाग क्या है कि हम जो चीज़ें याद करते हैं वो अवचेतन मन में चला जाता है। जब हम एग्जाम टाइम बैठेंगे तो अपने आप वो चीज़ें हमारे सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो एक ये भी पॉजिटिव साइन है। तो अब आप एक चीज़, इस चीज़ का तो डर निकाल दीजिए कि सर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्या, या फिर हमने जो याद किया वह जो पढ़ा है वो याद नहीं हो रहा। तो आपको जो पढ़ा है वो भी याद है और आपका सिलेक्शन भी होगा। दूसरी बात ये कि इस समय जो है अब लास्ट का टाइम चल रहा है, तो अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही होगी, सर एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है।
और अजीब सी जो घबराहट हो रही होगी, तो अब इस चीज़ के कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ करें कि खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करें। अब नॉर्मल किस तरह रख सकते हैं? नॉर्मल इस तरह रखा जा सकता है जैसे चलो आप जैसे 8 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे हैं, आपने 2 बार कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब उन चीज़ों पर गौर करें जो चीज़ें आपकी मजबूत हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और रोज़ खुद के मन को ये कहें कि मैंने तैयारी की है, मुझे पता है कि मैंने अपना कितना बेस्ट दिया है, कितनी रातें मैंने काली की अपनी, कितनी मेहनत की, कितना हार्ड वर्क किया है, तो मेरा सिलेक्शन होगा और किसी का नहीं होगा। ये कॉन्फिडेंस अपने मन में लाएं, अपने अंदर लेके आएँ और जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट करने की कोशिश करें भी डेली। अब ये नहीं कि चीज़ें छोड़ देनी, क्योंकि घबराहट होती है तो कई बार हम चीज़ें छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं कि ठीक है आज नहीं पढ़ेंगे, कल कल देख लें, क्योंकि बहुत अजीब सी घबराहट हो रही है। छोड़ना भी नहीं है, खुद को एक कंट्रोल रख के चलना है कि ठीक है मैं अपना बेस्ट दे चुका हूँ, तैयारी हो चुकी है, बस अब मुझे रिवीजन कर रहा हूँ। तो लास्ट 20 दिन मुझे जो है 6 घंटे 5 घंटे 8 घंटे जैसे मैं रिवीजन कर सकता हूँ रिवीजन करना है और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है और अपना समय जो है फालतू नेगेटिव चीज़ों पे नहीं लगाना है। क्योंकि अब इस समय जो है आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझ में आने लगेगी, या हो सकता है कि आपके दोस्तों में या सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं भटकाव भी आ सकता है। और जैसे कि अभी मान लो कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रीट की पात्रता को लेकर संशय में आ सकते हैं। तो एक बात है कि जैसे जो स्कूल व्याख्याता संस्कृत डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहा है और गंभीर रूप से 2-3 बार कोर्स कर चुका है, तो उसके लिए रीट की पात्रता के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है, क्योंकि आपको इसी वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है। पात्रता की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो रीट की पात्रता को लेकर तो बिल्कुल भी संशय नहीं लेके आना मन में, क्योंकि भटकाव जो होता है ना सबसे खतरनाक होता है। अब लास्ट के टाइम आके अगर आपके मन में भटकाव आ गया कि चलो ठीक है इसमें सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं पात्रता के हिसाब से भी थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाता हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना। जब तक आपका स्कूल व्याख्याता का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको पात्रता के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, और आपका मन है कि ठीक है सर हम वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें सेम होती है, तो उसमें तो आप पात्रता के लिए देख सकते हैं। बाकी स्कूल व्याख्याता वाले अभ्यर्थी संस्कृत शिक्षा विभाग की जो तैयारी कर रहा है वो तो बिल्कुल भी ना देखें, ठीक है। एक डेडिकेशन रखें अपने टारगेट के प्रति, ये लक्ष्य प्राप्त करना है, यही सफलता प्राप्त करनी है, तो बिल्कुल भटकाव में नहीं आना है। आखिरी समय जो होता है ना बहुत दुश्चिंता का समय होता है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होने लग जाती है। एक ये बात है कि किसी चीज़ को दिमाग पर हावी ना होने दें। जैसे मान लो आप कोई चीज़ सोच रहे हैं और वो आपको बार बार जब पढ़ रहे तो बार बार दिमाग पे आ रही है, तो कोशिश करें कि उसे नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें। और अगर वो इग्नोर नहीं हो रही है तो ये चीज़ सोचें कि वो चीज़ आ क्यों रही है, उसकी जड़ को समझें और फिर उसको दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि लास्ट के टाइम अगर कोई चीज़ बार बार दिमाग में हावी होती है ना तो वो डिप्रेशन के होकर लेके जाती है। मेरे दोस्त की यही कंडीशन हुई थी, वह उसे बार बार एक तो फैमिली का प्रेशर रहता है कि मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी फैमिली ऐसी कंडीशन है, पता नहीं सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्तों को सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। ऐसी बातें आपके सामने भी आ रही होगी और आएगी, है ना, स्वाभाविक ही आएगी। और हो सकता है कि जैसे अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 35+ एज है, 30+ एज है, और आप बेरोजगारी का एक लंबा संघर्ष देख के आए, तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा आना स्वाभाविक है। क्योंकि आपसे ज़्यादा असफलताएं और बेरोजगारी का जो दंश है जो आप झेला है आपने, तो उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो अब इस समय क्या करना है कि खुद को पॉजिटिव रखना है, हर तरह की नेगेटिविटी कोई चीज़ आए तो उसे बिल्कुल इग्नोर करके चलना है, क्योंकि लास्ट का टाइम है। और अगर कोई चीज़ हमारे ऊपर हावी हो गई तो अच्छी खासी तैयारी भी हमारी जो है खतरनाक कंडीशन में पहुंच सकती है, क्योंकि हमने अच्छी खासी तैयारी की है। अब नकारात्मकता, जैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले अगर हम नकारात्मक हो गए किसी चीज़ को लेके, या फिर जैसे मान लो बार बार कोई चीज़ सोच रहे हैं और फिर बीमार हो गए, तो आपकी हेल्थ की वजह से भी आपका पेपर जो है अच्छा नहीं हो पाएगा। रीट के टाइम यही कंडीशन हुई थी। मेरा एक दोस्त था तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और 15 दिन तक वह जैसे शहर में रह के बूंदी रह के तैयारी कर रहा था, तो उसे गांव जाना पड़ा लास्ट के एग्ज़ाम के टाइम 15 दिन तक। और ये कंडीशन हो गई कि जहाँ वो 10-10 घंटे पढ़ रहा था उससे फिर वहाँ 3-4 घंटे पढ़ने पड़े। बहुत रेयर केस में पढ़ता है इंसान, जब बीमार हो जाता है तो कैसे पढ़ पाएगा। फिर वो कोशिश तो रहती है ना कि पढ़ रहा है, लेकिन हुआ क्या, वह फिर असफल ही हुआ। लेकिन खास बात हुई कि वो रद्द हो गई, तो उससे ठीक है सब जो साथी थे वो सब एक जैसी कंडीशन में रहे, सिलेक्शन फिर किसी का नहीं हुआ। फिर सभी ने तैयारी की, फिर व्याख्याता में उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन व्याख्याता के टाइम उसकी कंडीशन क्या हुई, उसने डिप्रेशन की गोलियां लेनी पड़ी। तो ये चीज़ हो जाती है, ये कॉमन चीज़ें होती है, पर इनको इतना हावी नहीं होने देना। अगर आपके पास जैसे पॉजिटिव ग्रुप है, उसके पास जैसे मेरे दोस्त के पास हम जैसे पॉजिटिव और भी साथी थे, तो कहीं ना कहीं किसी के एक मोटिवेशन से, किसी के दूसरे के समझाने से चीज़ें से बाहर आ गए। और वह चीज़ उसने तब बताई जब लास्ट टाइम आ गया था एग्जाम का कि मैं 1 महीने से गोलियां खा रहा हूँ। अगर वो पहले बता देता तो शायद ऐसी कंडीशन हम ना होने देते, क्योंकि एक रहता है ना कोई चीज़ अगर मान लो आपके जो दोस्त है वो समझते हैं आपको, तो ये चीज़ें तो अभी आपको ऊपरी चीज़ें इतनी हावी नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। आपने इतनी मेहनत की है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। घबराता कौन है?
जिसने तैयारी नहीं की हो, घबराएगा वो जिसने खुद में कुछ कमियां नज़र आ रही होगी। तो आप में कोई कमी नहीं है, आपने तैयारी कर चुके हैं, कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, बेस्ट देना है और लास्ट के टाइम चल रहा है तो खुद को कुछ पॉजिटिव रख के चलना है, ठीक है। और भी आपके मन में से डाउट आ रहे हो सर इस टॉपिक पर बात होनी चाहिए, मैं बहुत चिंतित हूँ इस चीज़ को लेके, तो आप कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। ये लास्ट का टाइम जो है आपसे ये सेशन जो रख रहे हैं वीडियो का संस्कृत डिपार्टमेंट को लेके बातचीत का, वो इसलिए रख रहे हैं ताकि आप मोटिवेट रहें, डिप्रेशन में ना चले जाएं। बहुत सारी सी चीज़ें हो जाती है जो उन गलतियों को ना करना, गलतियां नहीं होनी चाहिए, अगर हो गई तो शायद आपकी अच्छी खासी तैयारी के बाद आप असफल हो सकते हैं। तो आप कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। और भी जो आपके मन में डाउट हो सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ या इस टॉपिक पे रणनीति तैयार करी होनी चाहिए, तो कमेंट वीडियो बना लेंगे, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।